बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मुख्य फोकस दलित और पिछड़ी जातियों पर है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के दरभंगा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 90% आबादी के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने ओबीसी, ईबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया। यह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पिछड़े समुदाय यानी विशेष रूप से ईबीसी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की कोशिश का हिस्सा है। बिहार में अति पिछड़ा जातियां ईबीसी लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। आरजेडी के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले उनके चुनावी महत्व को समझा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अधिक लगन से और अधिक सफलतापूर्वक वोट बैंक के रूप में विकसित किया। इसके साथ ही बिहार में ईबीसी का निर्माण 50 साल से भी अधिक पुराना है, जब कर्पूरी ठाकुर राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे जो अत्यंत पिछड़े समुदाय से आते थे। तो वहीं 1971 में मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्र में भागीदारी का अध्ययन करने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस समय तक कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे और उन्होंने रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। तो वहीं मुंगेरी लाल आयोग ने अपने अध्ययन के आधार पर 128 जातियों को आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा माना। इन 128 जातियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। 34 जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया और 94 जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी श्रेणी में रखा गया। जब कर्पूरी ठाकुर 1977 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अक्टूबर 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की। सिफारिशों में पिछड़े वर्गों के लिए 8%, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 12%, तो वहीं सभी जातियों की महिलाओं के लिए 3% तो वहीं सभी जातियों की महिलाओं के लिए 3% और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 3% आरक्षण शामिल किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक मापदंडों के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो वहीं मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट ने बिहार में अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने में सक्षम बनाया। इसके साथ ही इसने उसके प्रतिनिधित्व पर केंद्रित एक नई राजनीतिक दिशा की नींव भी रखी थी। तो वहीं 2 अक्टूबर 2003 को बिहार सरकार ने राज्य की जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए, जिसमें पता चलता है कि राज्य की कुल आबादी का 36% हिस्सा ईबीसी वर्ग से आता है, जिसमें कुल 112 जातियां शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 4 जातियां तेली, मल्लाह, कानू और धानुक की आबादी है। तो वहीं 2% से ज्यादा है मुस्लिम जातियों में जुलाहा की एकमात्र ऐसी जाति है जिसमें मौजूदगी काफी है, जो कुल आबादी का 3.5% है। 7 अन्य जातियां नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बरहाई, धुनिया यानी मुस्लिम, कुम्हार और कुंजरा मुस्लिम की आबादी 2% से भी कम है। तो वहीं इन 12 जातियों के अलावा बाकी 100 ईसीबी जातियों में से किसी की भी कुल आबादी में 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है। ये वो समुदाय है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जो राज्य की आबादी का 2.87% है, जो बिहार की जाति प्रधान चुनावी राजनीति में अपेक्षाकृत छोटी संख्या है। तो वहीं 1995 की कुर्सी चेतना रैली में भाग लेने के बावजूद नीतीश कुमार ने खुद को सिर्फ एक जाति के समूह के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। तो वहीं लालू प्रसाद यादव जैसे मजबूत नेता के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए उन्हें एक व्यापक जाति गठबंधन बनाने की जरूरत थी। उन्होंने धनुक जाति को शामिल करने के लिए ओबीसी के लवकुश गठबंधन यानी कुर्मी कोयरी गठबंधन माना जाता है कि कुर्मी भगवान राम के छोटे लव के वंशज हैं और कोयरी लव के जुड़वा कुश के वंशज हैं।
इसका विस्तार किया गया जो ईबीसी श्रेणी में आता है। तो वहीं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश ने शिक्षा, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया है जहां पर ईबीसी का समर्थन आकर्षित करने का जानबूझकर प्रयास किया गया। उनका दृष्टिकोण काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग द्वारा सूचीबद्ध जातियों के अलावा ईबीसी श्रेणी में और जातियों को जोड़ा है, जिससे संख्या 94 से बढ़कर 112 हो गई है। तो उन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की है। इसके साथ ही नीतीश ने अति पिछड़े वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग मेधा छात्रवृत्ति योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रावधान भी शुरू किए हैं। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग समुदाय तक इन लाभों की भी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो वहीं राहुल गांधी गुरुवार 15 मई को दरभंगा में शिक्षा और न्याय संवाद में शामिल होने पहुंचे थे। वहां उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े दलित, महादलितों और अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित करते हुए निजी संस्थानों में आरक्षण की वकालत की है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में देश भर में समाजवादी राजनीति काफी कमजोर हुई है, जो राजनीतिक समूह कभी शिक्षा, नौकरी, राजनीति और व्यापार में पिछड़े समुदायों के खराब प्रतिनिधित्व का मुद्दा मुखरता से उठाते थे, वे अपनी गति को खो चुके हैं। जाति आधारित राजनीति के प्रभुत्व के वर्ग आधारित राजनीति एजेंडा के वैचारिक आधार को कमजोर कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता का वोट आधार मुख्य रूप से यादव और मुसलमानों तक सिमट करके रह गया है। चुनावी गणित के तर्क के अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाजवादी राजनीति को नए रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास करती दिख रही है। यह रणनीति सफल होती है या नहीं, यह तो आगामी चुनाव की परीक्षा में पता चलेगा।